व्हाट्सअप गाइस। तो जब मैंने ये मोशन ग्राफिक्स रील इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे एंड कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई ये प्रीमियर प्रो में कैसे बनाया, ये तो इम्पॉसिबल लगता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं, बहुत ही ईजी है। बस आपको ये पूरा ट्यूटोरियल ध्यान से देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसको देख के अपना खुद का भी एक मोशन ग्राफिक्स रील बना सकते हो एंड प्रीमियर प्रो के बहुत सारे एडवांस चीजें आप सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये ट्यूटोरियल मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस और टेक्निक्स कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू इट। मैंने पहले ही ऑडियो के साइलेंट पार्ट्स को कट करके रेडी रखा है, तो डायरेक्टली एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके लिए प्रीमियर प्रो में जाके राइट क्लिक करेंगे, देन एक न्यू कलर मैट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं एक डार्क ब्लू कलर का कलर मैट चूज करूंगा, देन ओके। इस कलर मैट को टाइमलाइन पे ड्रैग करेंगे और कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके अगर आप माउस से इसको ड्रैग करोगे तो ये डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा एक। अब इफेक्ट्स पैनल में जाके ग्रीड इफेक्ट सर्च करना है, देन इसको डुप्लीकेट वाले लेयर पे ड्रॉप करना है। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मैं कॉर्नर सेटिंग को अप्रोक्स कर रहा हूँ 631 एंड 1038। बॉर्डर को 1% करते हैं और ओपेसिटी को अप्रोक्स 10% कर देते हैं। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। फिर एक और कलर मेट लेंगे, बट इस बार ब्लैक कलर का लेंगे। इसको टाइमलाइन पे इन 2 लेयर्स के ऊपर प्लेस करेंगे और इसका स्केल 150 कर देते हैं। ओके, तो फिर ओपेसिटी में जाके सर्किल पे क्लिक करेंगे एंड एक मास्क बना लेंगे और इन्वर्टेड ऑप्शन पे टिक कर देंगे ताकि मास्क बाहर हो जाए। तो कीबोर्ड पे अगर आप शिफ्ट प्रेस करके मास्क के किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये एक एक्यूरेट सर्कल बना देगा, लेकिन हमें एक ओवल से बनाना होगा। तो मास्क सही से बनाने के लिए मैं सेफ जोन ऑप्शन ऑन करूंगा। अगर आपको ये सेफ जोन ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप या प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके सेफ जोन यहाँ से ऐड कर सकते हो। मास्क को अच्छे से एक ओवल से बनाएंगे। एंड ये जो हैंडल देख रहे हो इससे फेदर कंट्रोल होता है, या फिर आप मास्क के सेटिंग से भी इसको कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लूँगा और ओपेसिटी को अप्रॉक्स 95% कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि ग्रीड का ओपेसिटी थोड़ा सा और कम कर दे, तो इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाएंगे एंड ग्रीड के ओपेसिटी को थोड़ा और कम कर देंगे। ओके, तो अभी लाइन बोलने के बाद 2 to 3 सेकेंड का एक पॉज था। इसके लिए यहाँ से हम ऑडियो को कट कर देंगे। अब हमारा टेक्स्ट लिखते हैं और फॉन्ट में पॉपिंस चूज करूंगा। तो मैं पॉपिंस का मीडियम यूज कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके स्लाइड अप प्रीसेट हमारे इफेक्ट से डाल देंगे एंड ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। ओके, तो फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको एक डुप्लीकेट कर लेंगे एंड फिर हमारा सेकेंड टेक्स्ट लिखेंगे जो कि है ट्रू। तीसरा टेक्स्ट लिखेंगे जो कि है मास्टर, और इसका फॉन्ट में चूज करो पॉपिंस बोल्ड इटैलिक ताकि इस पे ऑडियंस का फोकस आए। ओके, तो आप पेन टूल का मास्क इफेक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए पेन टूल का पीएनजी लेंगे, लेकिन ये पीएनजी आप देख सकते हो कि ब्लैक में है और मुझे चाहिए कि इसका कलर में ब्लू करूं। तो इसके लिए हम इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड टिंट इफेक्ट सर्च करेंगे। फिर इसको इस पीएनजी लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके टिंट इफेक्ट में जो ये मैप ब्लैक टू है इसका कलर हम अपने हिसाब से कर देंगे एंड मैं ब्लू चाहता हूँ तो इसका कलर मैं ब्लू कर दूंगा। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ओके, तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। इसको साइड में एडजस्ट करके रोटेशन को थोड़ा सही कर देंगे। फिर इफेक्ट्स में जाके ट्रांसफॉर्म सर्च करेंगे एंड इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आप इस पे की फ्रेम्स लगाएंगे। पहले स्केल पे की फ्रेम लगा के 0 कर देंगे, फिर थोड़ा आगे जाके रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रोटेशन थोड़ा सही करेंगे।
और शटर एंगल को 300 कर देते हैं ताकि मोशन ब्लर ऐड हो जाए। थोड़ा आगे जाके पोजीशन और रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे, फिर थोड़ा और आगे जाके रोटेशन को -175 डिग्री कर देंगे और पोजीशन यहाँ पे ले आएंगे। स्केल को थोड़ा छोटा कर देंगे। सारे की फ्रेम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ईज इन फिर ईज आउट कर देंगे। अब हमारा मेन टेक्स्ट जो है वीडियो रीडिंग वो लिखते हैं। फॉन्ट में इस पे जॉयस्टिक सिलेक्ट करूंगा एंड ये फॉन्ट एंड ये प्रोजेक्ट फाइल एंड जो सारी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपको सब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। तब पेन टूल का जो लेयर है इसके ऊपर कर देंगे क्योंकि हम इसको मास्क करेंगे। टेक्स्ट का कलर स्काई ब्लू और व्हाइट का ग्रेडियंट रखूंगा मैं। एंड ग्रेडियंट रखने के लिए आप यहाँ पे कलर के ऊपर जो सेटिंग देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो ग्रेडियंट पे हो जाएगा। तो फर्स्ट कलर में रखूंगा स्काई ब्लू एंड सेकेंड कलर जो होगा वो व्हाइट ही होगा। तो वीडियो एडिटिंग टेक्स्ट सिलेक्ट करके ओपेसिटी में पेन टूल सिलेक्ट कर देंगे। जूम करके पेन टूल के अकॉर्डिंग मास्क बनाएंगे। ओके, तो आप इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाके मास्क पैथ पे की फ्रेम लगाएंगे, फिर 5 फ्रेम्स करके आगे जाएंगे एंड इसको इस पेन के अराउंड सेट करते जाएंगे। एंड 5 फ्रेम्स आगे जाने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करोगे तो 5 फ्रेम आगे जाएगा एंड अगर सिर्फ राइट एरो प्रेस करोगे तो 1 फ्रेम करके आगे जाएगा। ओके, सो अब ये स्टार साइन का इफेक्ट बनाते हैं। इसके लिए मैं स्टार का एक पीएनजी ले लूंगा एंड स्टार का कलर भी आप देख सकते हो कि ब्लैक है, तो इसको भी टिंट इफेक्ट से व्हाइट कर देंगे। एंड थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो स्केल और रोटेशन पे जाके क्यूफ्रेम लगाएंगे, स्केल 0 कर देंगे और रोटेशन को 34 रखेंगे। थोड़ा आगे जाके स्केल 20 एंड रोटेशन को -34 कर देंगे। फिर और आगे जाके स्केल को 0, रोटेशन को 25 कर देंगे। सब सिलेक्ट करके ईज इन एंड आउट कर देंगे। एंड थोड़ा ग्रैप्स के साथ प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो अब हमारा इंट्रो रेडी है। इसके बाद हम ब्रेन वाला एनिमेशन बनाते हैं। तो ब्रेन वाला एनिमेशन बनाने के लिए हमें पहले पूरा सीन सेटअप करना होगा, फिर हम उसको 1 by 1 एनिमेट करेंगे। ओके, तो पहले हम एक व्हाइट कलर मैट ले लेंगे। तो इसके लिए हम पहले राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू आइटम, फिर कलर मैट, देन व्हाइट कलर का सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर मैं एक ब्रेन का पीएनजी ले लूंगा एंड इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फिर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ लूमेट्री कलर पे जाएंगे एंड इसका कलर चेंज करेंगे। तो टेम्परेचर को करना है -100, सैचुरेशन को करना है 200, एक्सपोजर को -8, कॉन्ट्रास्ट को 40, हाईलाइट्स को -34, शैडोज को 100, व्हाइट्स -64, ब्लैक्स -58। तो आप कर्व्स में जाएंगे, फिर ब्लू वाला कर्व सिलेक्ट करके ये जो नीचे का डॉट है इसको ऊपर करेंगे एंड तब तक ऊपर करेंगे जब तक ये थोड़ा ब्लूइश ना दिखे। तो मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है मुझे। तो अब इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे एंड ओपेसिटी में फिर से सर्कल वाला शेप ले लेंगे। फिर इसको थोड़ा ओवल बना के इसके ऊपर एक मास्क बनाएंगे। फिर इसको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे एंड ये जो मास्क वाला सेटिंग है यहाँ पे जाके इस इन्वर्टेड ऑप्शन पे फिर से टिक कर देंगे। एंड ये जो गैप देख रहे हो इसको हम थोड़ा इसके हेल्प से एडजस्ट कर देते हैं।
फिर आप देख सकते हो कि इस ब्रेन का ऊपर एंड नीचे दोनों का पार्ट रेडी है। फिर इफेक्ट्स में जाके मोज़ाक इफेक्ट सर्च करेंगे एंड इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाके इसके सेटिंग को थोड़ा ठीक करते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स जो है इसको मैं करूँगा अप्रॉक्स 142 एंड वर्टिकल ब्लॉक्स जो है इसको हम कर देंगे 347। फिर इसको कॉपी करके दूसरे वाले ब्रेन के लेयर पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। फिर ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है वो बना लेते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे जो इलिप्स टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके अराउंड एक ओवल शेप बनाएंगे। फिर इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइट ब्लू एंड इसको अच्छे से एडजस्ट करना है यहाँ पे। फिर इसको एडजस्ट करने के बाद हम ब्रेन से वो मोज़ाक इफेक्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। तो अब सारे आइकॉन्स को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ओके, तो मैं एक एक करके आइकॉन्स यहाँ पे एडजस्ट करूंगा एंड अब देख सकते हो कि आइकॉन का कलर भी ब्लैक है। तो इसको भी मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो, और इसके लिए हम फिर से इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड टिंट इफेक्ट सर्च करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड इसका कलर में कर दूंगा ऑरेंज। फिर इसको इस ब्रेन के मिडिल में एडजस्ट करना है। ओके, तो सारे आइकॉन्स को मैं एक एक करके ले आया हूँ और सबका कलर चेंज करके मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ओके, तो अब हमारा सीन सेटअप है। अब इसको हम एक एक करके एनिमेट करते हैं। तो पहले ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम एनिमेट करते हैं। इसके लिए पोजीशन पे जाके फास्ट पे की फ्रेम लगाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाके इसको ऊपर कर देंगे एंड की फ्रेम को सिलेक्ट करके ईज इन एंड आउट। फिर इसको ओपन करके इसका जो ग्राफ्स है ग्राफ्स को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे एंड ये रेडी एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आइकॉन्स को एक एक करके एनिमेट करते हैं। पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी पे एक एक करके की फ्रेम लगाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाके पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे और रोटेशन को करेंगे 360 डिग्री। 360 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। और लास्ट की फ्रेम से 10 फ्रेम आगे जाके ओपेसिटी का जो की फ्रेम है उसको 0 कर देंगे। फिर सबको सिलेक्ट करके ईज इन एंड आउट कर देंगे। फिर पोजीशन एंड रोटेशन का जो ग्राफ है इसको थोड़ा सही कर देंगे। ऐसे करके सारे आइकॉन्स को डिफरेंट प्लेस में सेट करना है। एंड सारे आइकॉन्स के पोजीशन एंड रोटेशन के ग्राफ्स को थोड़ा सही करना है बस। ओके, तो मैं ये कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड सारे आइकॉन्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे एंड थोड़ा स्केल अप करके इस मिडिल पे एडजस्ट कर देंगे। फिर आइकॉन लेयर्स को दोनों ब्रेन लेयर्स के नीचे प्लेस कर देंगे। सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके थोड़ा साइड में कर देंगे एंड हमारा प्रोजेक्ट विंडो पे जो ब्रेन का नेस्टेड सीक्वेंस है उसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर इस पे कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। फिर ऑडियो को डिलीट कर देंगे। फिर इसको थोड़ा यहाँ पे सही कर देंगे एंड जो मोज़ाक इफेक्ट है उसको हम कॉपी करके इस पे भी पेस्ट कर देंगे। इस ब्रेन को हमारा जो पिछले वाला ब्रेन है उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर देंगे एंड इसका रोटेशन हम 11 कर देते हैं। फिर इसको थोड़ा छोटा करके इसके साथ पोजीशन हम मैच कर देंगे। इस ब्रेन के फास्ट में पोजीशन और रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे। स्क्रीन से बाहर कर देंगे एंड रोटेशन को 51 कर देंगे। फिर थोड़ा आगे जाके रोटेशन को फिर से 11 कर देंगे एंड पोजीशन को यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर सबको सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे एंड ग्राफ्स को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा।
एंड ये ब्रेन जो खुला है इसको आप बंद करते हैं, ऊपर वाले ब्रेन का पार्ट को सिलेक्ट करके की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा आगे जाके यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे, फिर सबको सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट, एंड फिर ग्राफ्स को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। एंड ये पीछे का एलिमेंट बनाने के लिए मिस्टर हॉर्स का एक प्लगइन है जो कि है प्रीमियर कंपोजर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रीमियर कंपोजर में एक शेप है, उसका नाम है कर्व्स, वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी यही अप्लाई करना होगा। एंड इसका जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन को 79 करो एंड वाई को करो -42, रोटेशन को करो 32 डिग्री एंड स्केल को करो 116। फिर ये तीनों कलर्स को ब्लू कर दो एंड कर्वाचर स्टार्ट पॉइंट के एक्स पोजीशन को करो 218, वाई को करो -342। फिर कर्वाचर एंड पॉइंट के एक्स पोजीशन को करो -234 एंड वाई को करो 598। फिर स्ट्रोक 1, 2, 3 तीनों को 100 कर दो। एंड इसको ब्रेन लेयर के नीचे ले आओ। मैं चाहता हूँ कि ये आके स्टॉप हो जाए। यहाँ पे राइट क्लिक करके ये जो ऐड फ्रेम होल्ड दिख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है, तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका कलर मैं अभी के लिए ब्लैक कर लेता हूँ। आपको मास्टर नहीं लिखना है, आपको लिखना है मास्ट, MASTE, ठीक है, क्योंकि हम ये जो ब्रेन है इस ब्रेन को हम R कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे मास्ट लिखना है। ये गलती नहीं है, ये ऐसा ही है, मुझे नहीं पता क्यों है लेकिन ये ऐसा ही है। फिर इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फिर इसका कलर जो है, कलर हम ब्लू कर देते हैं। एंड फिर इसके ऊपर भी हम स्लाइड अप प्रीसेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर बाकी टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। एंड नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा एडिटिंग। इसके लिए यहाँ पे या शेप टूल पे जाके एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे एंड इसका कलर हम कर देंगे ग्रेडियंट। तो इसके लिए हम फिर से कलर में जाएंगे एंड या ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करके लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर देंगे। फिर मैं फर्स्ट कलर लेता हूँ थोड़ा लाइट येलो एंड सेकेंड कलर ले लेंगे थोड़ा ऑरेंजिस, ठीक है। फिर इसको हम थोड़ा अच्छे से ग्रेडियंट कर देंगे एंड हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करके ही टेक्स्ट टूल से यहाँ पे लिखेंगे एडिटिंग। फिर इसको हम कैपिटल लेटर में कर देंगे एंड इसका कलर हम कर देंगे व्हाइट। तो हमारा लास्ट टेक्स्ट जो है वो है अगेन। तो इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड इसको हम कर देंगे स्मॉल लेटर्स में। फिर इसका फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ फुल वेटी का और इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे एंड छोटा कर देंगे। एंड जो हमारा मोज़ेक इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इफेक्ट से। एंड फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका जो सेटिंग है, सेटिंग हम कर देंगे 276/355। फिर इस पे भी हम हमारा स्लाइड प्रीसेट अप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे ब्रेन के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स है उसको हम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम पहले टेक्स्ट टूल से क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे। तो इसका फॉन्ट में चेंज करके कर देता हूँ पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड। फिर इसका कलर में कर देता हूँ लाइट स्काई ब्लू।
फिर इसको थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एंड हमारा जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को हमें इस ब्रेन के मिडिल पे लाना होगा, क्योंकि एंकर पॉइंट तुम्हारे एलिमेंट या टेक्स्ट के जहाँ पे रहता है तुम्हारा एनिमेशन उसको सेंटर कंसिडर करता है, ठीक है। तो हम एंकर पॉइंट को इस क्वेश्चन मार्क के मिडिल पे लाएंगे, फिर स्केल पे जाके एक कीफ्रेम लगाएंगे एंड कर देंगे इसको 0। फिर थोड़ा आगे जाके इसको रीसेट कर देंगे, फिर इस क्वेश्चन मार्क का कॉपी बनाएंगे एंड मिडिल में एडजस्ट कर देंगे। एंड एक और कॉपी बनाएंगे, फिर लास्ट में थोड़ा इसको एडजस्ट कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियर प्रो में हम पैरालैक्स एडिट करने जा रहे हैं, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब हम सारे लेयर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पैरालैक्स एनिमेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सारे लेयर्स को थोड़ा एक्सटेंड करके ऊपर वाले जो लेयर्स है उसको नेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इलिप्स टूल से एक स्मॉल सर्कल बनाएंगे, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, फिर एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके इसका जो फिल ऑप्शन है वो ऑफ कर देंगे एंड स्ट्रोक को ऑन रखेंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में स्केल और ओपेसिटी पे कीफ्रेम लगाएंगे, थोड़ा आगे जाके इसको बड़ा करेंगे एंड एंकर पॉइंट को इसके मिडिल पे लाएंगे। तो थोड़ा जूम करके एंकर पॉइंट को इसके मिडिल पे लाते हैं एंड ओके, तो आप इसको थोड़ा स्केल अप करके इसका जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को कर देंगे 0। तो फर्स्ट कीफ्रेम को थोड़ा सामने ले आएंगे एंड एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके इसके स्ट्रोक के सेटिंग को कर देते 2। फिर ये जो सर्कल फेड आउट होता है इससे थोड़ा पहले आएंगे एंड फिर इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एंड ऐसा आपको 3-4 बार रिपीट करना है। फिर सबको सिलेक्ट करके नेस्ट कर देंगे। ओके, तो आप ये जो लाइन एनिमेशन देख रहे हो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम पेन टूल सिलेक्ट करेंगे एंड एक इन्वर्टेड एस कर्व बनाएंगे। फिर सेटिंग में जाके फिल ऑप्शन को ऑफ कर देंगे एंड स्ट्रोक को ऑन रखेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर क्लिक कर देंगे। फिर इसके जो विड्थ है, फिर इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस को हम 7 to इसके थिकनेस को हम अप्रोक्स 8 कर देते हैं एंड इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसका थिकनेस थोड़ा और ज़्यादा हो, तो इसका थिकनेस हम कर देते हैं अप्रोक्स 17 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 नेस्टेड क्लिक को हम सिलेक्ट करके नेस्ट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च करेंगे, फिर ड्रॉप कर देंगे। फिर पोजीशन और स्केल के फास्ट पे कीफ्रेम लगाएंगे। फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे एंड इस चेक बॉक्स को अनटिक करके शटर एंगल को 300 कर देंगे। फिर सबको सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट। फिर ग्राफ्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। एंड ये चीज़ आप ध्यान से देखना, ये जो कर्व लाइन है ना, एक कर्व लाइन को हम इस छोटे सर्कल के साथ कीफ्रेम करेंगे, ठीक है। इस लाइन के पोजीशन पे जाएंगे एंड फर्स्ट पे कीफ्रेम लगाएंगे, फिर 5 फ्रेम्स करके आगे जाएंगे। इसके लिए शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करना है, तो 5 फ्रेम करके आगे जाएगा। तो 5 फ्रेम करके आगे जाएंगे एंड इस लाइन को हम इस सर्कल के मिडिल में सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ। फिर इफेक्ट्स पे जाके लीनियर वाइब सर्च करना है, फिर इसको इस लाइन के ऊपर ड्रॉप करना है। फिर सेटिंग्स पे जाके फिर ट्रांजिशन कॉम्पोजिशन को 100 कर दो एंड एक कीफ्रेम लगाओ। फिर थोड़ा आगे जाके इसको कर दो 0। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर दो एंड ग्राफ्स को थोड़ा ऐसा कर दो। फिर ओपेसिटी पे जाके रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करेंगे। इसका फेदर थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर पेन टूल सिलेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसका कलर जो है, कलर में कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। फिर ओपेसिटी पे फिर एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड यहाँ पे प्लेस करके इसका फेदर थोड़ा ऐसा कर देंगे।
एंड फिर इसका जो स्ट्रोक है, इसको स्ट्रोक को हम थोड़ा सा थिन करते हैं, ये बहुत ही थिक लग रहा है, ठीक है। फिर हम टेक्स्ट टूल से यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, फिर इसका कलर भी मैं सेम रखूँगा एंड फॉन्ट में चूज़ करूँगा कुलवेटी का, ठीक है। इसको इसके मिडिल में एडजस्ट कर देंगे एंड इसका जो एरो है, इसका एरो को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एंड यहाँ ऊपर से थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा पॉइंटर टाइप का, ठीक है। फिर इफेक्ट से यहाँ पे मोज़ेक अप्लाई करेंगे एंड इसका सेटिंग हम कर देंगे 261 और 261/644, ठीक है। ट्राइंगल का जो स्ट्रोक है, उसका स्ट्रोक को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाँ ऐसा, ठीक है। फिर इस पर भी हम स्लाइड अप पीछे डाल देंगे। तो गाइस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट 1। मैं होप करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा एंड आप समझ गए होंगे कि ये इम्पॉसिबल वाला रील कितना पॉसिबल है प्रीमियर प्रो में। ओके, तो पार्ट 2 में हम और भी एडवांस टेक्निक देखेंगे और इस रील को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ डाल दिया है, कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल, सारे PNG एसेट्स और ग्राफिक्स, कस्टम प्रीसेट्स जो मैंने यूज़ किया है, प्रीमियर कंपोजर का लिंक एंड फॉन्ट फाइल भी मिल जाएंगे आपको। अगर कोई डाउट है या कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड पार्ट 2 का वेट करो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।